स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पितासु 3.0 पर। बिहार स्टेट 2025 के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है रुक्मणी प्रकाशन की बुक से, जिसमें कि आज हम लोग बिहार स्टेट क्लास 9 to 10 एसएसटी के लिए प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसका एग्ज़ाम आपका 6/9/2023 को हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, एस्ट्रोलेब से किसको मापा जाता है? एस्ट्रोलेब से मापा जाता है अक्षांश बतलाने वाला को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एस्ट्रोलेब से अक्षांश मापा जाता है। त्रियामी आकाश का द्वियामी चित्रण करने वाले आरंभिक वैज्ञानिक यंत्रों में से एक प्रमुख यंत्र एस्ट्रोलेब है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यावसायिक रूप से उत्पादित किस रासायनिक पदार्थ से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उर्वरक यानी कि खाद से। अगला प्रश्न है, बॉयलर मुर्गियों का दैनिक भोजन प्रोटीन व वसा से युक्त होता है। पोल्ट्री खाद में निम्न में से किसका स्तर उच्च रखा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए और के का। वह स्थान जहां मधुमक्खी पालन किया जाता है वह कहलाता है, तो दोस्तों वह कहलाता है एवरेज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वह स्थान जहां मधुमक्खी पालन किया जाता है उसे एवरेज कहते हैं। लैटिन भाषा में मधुमक्खी को एपिज कहा जाता है तथा स्थान को एरियम कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है। फ्रांस में दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कब हुआ था? फ्रांस में दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन हुआ था 1848 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? फ्रांस की क्रांति का स्वरूप था बुर्जुआ क्रांति। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक। ऑप्शन नंबर बी। किस संधि के द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोपी दी गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्साई की संधि के द्वारा। वर्साई की संधि जो कि वर्ष 1919 में हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था वर्ष 1914 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई थी? गुप्त संधियों की नीति अपनाई गई थी बिस्मार्क के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय राष्ट्रों में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय राष्ट्रों में जो शामिल नहीं था वह हो जाएगा सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तिलका मांझी को फांसी दी गई थी 1785 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बीज उर्वरक मशीनरी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण इनपुट एक प्रणाली बनाते हैं जिसे कहा जाता है फॉर्म प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीन। निम्नलिखित दालों में से एक जो मिट्टी की उर्वरता बहाल करने में मदद करती है वह कौन सी है? तो दोस्तों वह है अरहर। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन खड़ी फसलों का उदाहरण है? इसमें आपका खड़ी फसल का उदाहरण हो जाएगा चावल। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित पेय फसलों में से भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चाय का। अरेबिका किस्म की कॉफ़ी शुरू में निम्नलिखित में से किस देश से भारत लाई गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यमन से। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भोजन और चारे के रूप में प्रयोग की जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मक्का। यूएनओ के एकमात्र महासचिव कौन थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉग हैमरशोल्ड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 वर्ष। राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे? राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य राष्ट्र थे 42। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बोबन राजवंश जिसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान
अब 10 कर दिया गया था। डैश की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता में बहाल किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वियना संधि के बाद। अगला प्रश्न है, रौलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया था? रौलेट कानून पारित किया गया था वर्ष 1919 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू थे आंध्र की आदिवासी नेता। ऑप्शन नंबर सी। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था वर्ष 1838 में। ऑप्शन नंबर बी। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कब लागू हुई थी? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून लागू हुई थी वर्ष 1870 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहुमंजिली इमारत। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पहली बार कब और कहां धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1863 में कोलकाता में। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने और कब किया था? भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किया था जॉन विलियमसन ने 1990 में। ऑप्शन नंबर बी। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई थी दिसंबर 1966 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जापान की छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा। भारतीय भूभाग विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2.4%। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा अवस्थित है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कावेरी नदी पर। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक में नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती का। सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों के द्वारा प्रयोग किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरब देश के नाविकों के द्वारा। मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? मानस वन्यजीव अभयारण्य स्थित है आपका असम में। ऑप्शन नंबर बी। रबड़ किस प्रकार के वनस्पति की श्रेणी में आएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की श्रेणी में। सिनकोना वृक्ष पाए जाने वाले क्षेत्रों में वर्षा होती है? सिनकोना वृक्ष पाए जाने वाले क्षेत्रों में वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर से अधिक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपना बिहार में। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपना प्यारा भारत देश का। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनापुरा। ऑप्शन नंबर ए। भूटान के क्षेत्रफल का कितना % वर्णाच्छादित है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 70%। पोखरा किस देश में स्थित नगर है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल में। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधित्व भिन्न क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1:1 लाख। अगला प्रश्न है, क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़ों को क्या कहा जाता है? क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़े को कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने संसाधन संरक्षण के बारे में महत्वपूर्ण अवलोकन किया? हर किसी की ज़रूरत के लिए पर्याप्त है, किसी के लालच के लिए नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने संसाधन संरक्षण के बारे में महत्वपूर्ण अवलोकन किया। हर किसी की ज़रूरत के लिए पर्याप्त है, किसी के लालच के लिए नहीं। वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती के छोड़ दी जाती है
डैश के रूप में जानी जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि योग्य बंजर भूमि के नाम से। भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय खाद्य निगम। भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्गीज कुरियन को। ताज़ा पानी मुख्य रूप से सतही अफवाह और भूजल से प्राप्त होता है, जिसे डैश के माध्यम से लगातार नवीनीकृत और रिचार्ज किया जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोलॉजिक चक्र के द्वारा। नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। आज भारत में जल विद्युत शक्ति लगभग योगदान करती है उत्पादित कुल बिजली का डैश %। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 22%। लौह अयस्क गलाने से प्रयुक्त धातु क्रम कोयला है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिटुमिनस। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत में निहित है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थोरियम। बिहार में कितने % भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7% पर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम में। सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश का। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है विद्युत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? इसमें आपका छोटे पैमाने का उद्योग हो जाएगा खिलौना उद्योग। ऑप्शन नंबर सी, टाटा आयरन एंड कंपनी की स्थापना की गई थी। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1907 में। भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग के द्वारा होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्री मार्ग के द्वारा। भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1853 में। संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? संसार की सबसे ऊंची सड़क है लद्दाख ओमलिंगला दर्रा में। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? जो प्राकृतिक आपदा नहीं है, आतंकवाद। मानचित्र में नीले रंग के द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल भाग को। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पटना में। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 61.8%। पिनासे की सैनिक सरकार कितने वर्षों तक सरकार यानी कि सत्ता में रही थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17 वर्ष तक। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार था भाषा। गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई थी? गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत के लोकतंत्र में कल्याणकारी राज की संकल्पना संविधान के किस भाग से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 4 से। रीपोलिंग क्या है? तो दोस्तों रीपोलिंग है पुनः मतदान से। ऑप्शन नंबर ए। अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस देश से, जबकि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्षों का। किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा के बाद होने वाला चुनाव को कहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपचुनाव। किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा के बाद होने वाले चुनाव को कहते हैं उपचुनाव। अगला प्रश्न है, मतदान पहचान पत्र के लिए कितने प्रमाण पत्र वैध होते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 12। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 84। किस संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। विधानसभा का नेता होता है? विधानसभा का नेता होता है मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राज्यसभा को किस अनुच्छेद के अनुसार विशेष शक्तियाँ प्राप्त हुई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 249 के तहत। राज्यसभा को अनुच्छेद 249 के अनुसार विशेष शक्तियाँ प्राप्त हुई है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक बराबरी। भारतीय संविधान में जो समानता के अधिकार में शामिल नहीं है वह हो जाएगा आर्थिक बराबरी। निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? जो एक राजनीतिक अधिकार नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार। निम्नलिखित में से भारत के लिए कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत है, जो कि सही कथन दिया गया है। सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या है? सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम है लोकतंत्र को सशक्त बनाना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संघीय राज्य की विशेषता नहीं है? जो संघीय राज्य की विशेषता नहीं है वह हो जाएगी एकड़ी शासन व्यवस्था। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपने पद ग्रहण के दिन से। अगला प्रश्न देखते हैं, संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य था लोकतंत्र की स्थापना। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड से। इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है? लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काशीराम। इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निष्पक्ष चुनाव पर। भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहुसंख्यकों का शासन। अगला प्रश्न है, विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र पर। अगला और अंतिम प्रश्न है, किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र। जिस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है वह बात हो जाएगी वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।